चलो ध्यान दो, इसके पहले के क्लास में जो है हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे थे और वहां पे हम लोग प्री हिस्ट्री कंप्लीट किए थे, जहां पे हम बताए थे कि प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। जहां पे नियोलिथिक, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक एज के बाद जो है एक और एज आता है, इस एज को हम लोग कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। क्या कहा जाता है? चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज जो होता है ना, चाल्कोलिथिक एज जो होता है वो नियोलिथिक एज के बाद आया। जब हम पढ़ाए तो तुम लोगों को बताया है, लगभग अगर तुम देखो तो 6000 से लेके 3000 तक के काल को हम क्या पढ़ाए थे? नियोलिथिक एज कहते थे। लेकिन 3000 के बाद के एज को 3000 बीसी से लेके 3000 बीसी से लेके 1500 बीसीई तक के एज को जो है चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। यानी नियोलिथिक एज के बाद क्या होता है, एक नया एज आता है जिस एज को हम लोग कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। अब बात आता है कि चाल्कोलिथिक एज है क्या। नियोलिथिक एज हम लोग जाने कि भैया बहुत भारी चेंजेस आया नियोलिथिक एज में। लोगों ने खेती करना सीख लिया, इवन वहां के लोग जो थे वो चक्का का खोज कर दिए, व्हील का खोज कर दिए, जिससे बर्तन बनाने लगे। बाद में उसी चक्का का इस्तेमाल करके यातायात, ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है। बहुत सारा जो है वो इनोवेशन इस समय के एज में होता है। लेकिन नियोलिथिक एज में बहुत चीज का खोज होता है, बहुत नया चीज का शुरुआत होता है और उसके बाद से क्या होता है, सिविलाइजेशन का भी स्टार्ट होता है। लेकिन एक सभ्यता के तरफ शुरुआत होता है नियोलिथिक एज के बाद, जहां पे सारे लोग परमानेंट लाइफ जीने लगे, सेटल्ड होने लगे, एक ही जगह अब रहना स्टार्ट कर दिए, घर और बनाकर एक साथ सर्कल बनाकर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर आकार में जो है घर बनाकर जो है रहने लगे। लेकिन अब तक एक चीज का खोज अभी तक भी नहीं हुआ था। अभी भी जो वहां के जो इंसान थे वे लोग पत्थर के ऊपर ही क्या करते थे, पत्थर से ही हथियार बनाते थे, पत्थर से ही सब कुछ बनाते थे। पत्थर के अलावा कोई भी किसी भी तरीके का कोई जो धातु है उसका खोज नहीं हुआ था। यानी कोई भी इस समय तक के लोग, नियोलिथिक एज तक के जो लोग थे, वे लोग किसी भी नए धातु का आविष्कार नहीं किए थे, यानी किसी नए मेटल का इस्तेमाल नहीं किए थे। चाल्कोलिथिक एज जब 3000 में शुरू होता है तो ये 3000 एज में क्या होता है, ये एज का नाम चाल्कोलिथिक एज इसलिए पड़ा, चाल्को का मतलब यहां पे क्या होता है, चाल्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन और एज का मतलब होता है एज। दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड कॉपर स्टोन एज। बात ऐसा होता है कि जिस तरीके से नियोलिथिक एज के बाद क्या होता है, जब जैसे जैसे एज और आगे बढ़ता है, मानो और ज्यादा बुद्धि उनके पास आता है और ज्यादा वो जो है धीरे धीरे सभ्यता की तरफ चले जाते हैं, तो उन्होंने क्या करते हैं, नया नया उनके अंदर जो क्रिएटिव माइंड था, होमोसेपियंस हो गए थे, तेज तर्करार, बुद्धिमान, है ना, जागरूक, हर चीज के बारे में जानना चाहते थे। और यही चीज जो है उनको क्या किया, एक नए धातु का खोज करवाया और वो एक नए धातु का खोज हुआ जिस धातु को हम लोग कहते हैं कॉपर। और कॉपर एज का खोज हुआ 3000 बीसी के टाइम पे। इसीलिए इस एज से लेके यहां तक के एज को कहा जाता है कॉपर स्टोन एज। इसी से चाल्कोलिथिक एज नियोलिथिक एज से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि नियोलिथिक एज में कोई नया धातु का खोज नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही चाल्कोलिथिक एज शुरू हुआ वहां कॉपर का क्या होता है, खोज होता है। और कॉपर सबसे पहले फर्स्ट मेटल यूज्ड एंड फर्स्ट मेटल इन्वेंटेड बाय द ह्यूमन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मानव का सबसे पहला धातु कौन था जिसका खोज मानव ने किया, यानी सबसे प्रथम धातु कौन था, कौन सा प्रथम धातु था जिसका मानव ने सबसे पहले खोज किया। तो सबसे पहले मानव का अगर कोई धातु आया तो धातु आया कॉपर। और कॉपर को हम लोग क्या कहते हैं,
तांबा, कहते हैं ना तांबा, इसलिए हिंदी में इसको कहते हैं ताम प्रस्तर युग। इसलिए हिंदी में कहते हैं तांबा का युग। क्यों तांबा का युग कहा जाता है? क्योंकि अब तक तो इंसान को केवल उस समय पत्थर का ही सब कुछ करते थे, अब पहला बार हुआ कि धातु खोजे तांबा, और उसके बाद वो तांबा का क्या करने लगते हैं, तांबा का हथियार बनाने लगते हैं, तांबा का इस्तेमाल करके वो नया नया औजार बनाने लगते हैं, नया नया टूल्स बनाने लगते हैं, तांबा का इस्तेमाल करके बर्तन बनाने लगते हैं। मतलब इनके अंदर जब तांबा का खोज हुआ, इस युग में जब वो तांबा नामक एक धातु का जब वो खोज करते हैं, तो इसके बाद से उनके जीवन में भारी परिवर्तन भी देखने को मिलता है। चाहे उनके औजार बनाने का जो तौर तरीका है उसमें बदलाव दिखता है, साथ ही साथ उनके और भी बहुत सारे जो उपकरण थे, जैसे बर्तन हो गया और भी बहुत सारा ज्वेलरी, अब वो लोग ज्वेलरी पहनने लगते हैं। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह में कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पहनते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, हमारे पास ई है, अपना ज्वेलरी शो करने के लिए, है ना। उसी तरीके से जो है उस समय के लोग भी थे कि हम लोग ना पहनेंगे का हार, सब ये लोग पहनेगा ऑर्नामेंट। तो लोग यहाँ पे इस समय के लोग जो है ना स्टोन का इस्तेमाल करके, और तांबा का खोज हो गया था, इसका मिक्स करके ये लोग क्या करते थे, ऑर्नामेंट बनाते थे। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता था, ज्वेलरी वगैरह पहना करते थे, हाथ में जो है चूड़ी वगैरह पहना करते थे, सब कुछ पहना करते थे। ये सारा कुछ जो है इस समय के एज में जो है लोग क्या करने लगे, पहनना शुरू कर दिए। मतलब ये लोग जो है फैशनबाज हो गए थे इस टाइम के समय में, है ना। इस तरीके से देखा जाता है कि चाल्कोलिथिक एज जो है किस तरीके से जो है एक नए धातु का जो है खोज होता है। इसके बाद ही क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग धातुओं का खोज होता है। सबसे पहला धातु का खोज होता है कौन सा, कॉपर, है ना। इसीलिए इस एज को कॉपर एज भी कहा जाता है, इसीलिए इसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरा धातु का खोज होता है ब्रॉन्ज। कौन सा धातु का खोज होता है, ब्रॉन्ज। और तीसरा सबसे लास्ट में धातु का खोज होता है आयरन। यानी सबसे पहला आता है तांबा का खोज करते हैं मानो, उसके बाद वो खोज करते हैं ब्रॉन्ज का, उसके बाद वो खोज करते हैं लोहा का, सबसे आखिरी में किस चीज का खोज होता है, लोहा का, है ना। चलो अब हम बताते हैं, चाल्कोलिथिक एज तो हो गया। अब इसी समय क्या होता है कि जब लोग क्या करने लगे, धातु का खोज करने लगे, सभ्य तरीके से एक जगह रहने लगे, खेती वगैरह करने लगे, पशुपालन करने लगे, घर और बनाने लगे, और एक बड़ा ही कम्युनिटी समुदाय बनाकर जो है जीवन यापन करना शुरू कर दिए। और यहीं से क्या होता है कि एक नया सभ्यता का जो है उद्गम होता है। ठीक इसी टाइम पे यानी नियोलिथिक एज और चाल्कोलिथिक के आसपास के समय दुनिया में 4 सिविलाइजेशन का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सिविलाइजेशन, क्या पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन, एज ऑफ सिविलाइजेशन या एरा ऑफ सिविलाइजेशन। इसको कहा जाता है सभ्यता का युग। यहां से एक नया सभ्यता का शुरुआत होता है, मानव सभ्यता का शुरुआत होता है। मानव एक साथ रहने लगते हैं, हमारे तुम्हारे तरह आज जैसा हम लोग जैसे अपना जीवन व्यापित करते हैं, जीवन यापन करते हैं, जीवन जीते हैं, ठीक इसी तरीके से जो है जीवन जीने का शुरुआत यहाँ पे उस समय के मानव भी क्या करने लगे, रहने लगे। यानी जैसे आज हम लोग मिलजुल के रहना स्टार्ट कर दिए, एक साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, है ना, सबका बगल बगल में घर है ना, मार्केट है, रोड है, सब कुछ है, यातायात की सुविधा है, और एक हम बड़ा ही सिविलाइज तरीके से अपना जीवन क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। ठीक इसी टाइम पे नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक एज के समय दुनिया में नए नए सभ्यता का शुरुआत हुआ। इसीलिए इस एज को कहा जाता है एरा ऑफ सिविलाइजेशन या एज ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि नए नए सभ्यता का शुरुआत हुआ। नए नए सभ्यता का मतलब होता है नया नया मानव समाज बनना शुरू हुआ, नया नया मानव शहर बनना शुरू हुआ, और मानव उस शहर में बड़ा अच्छे तरीके से जो है प्लान तरीके से अपना जीवन जीना जो है शुरू कर दिए। यानी कुल मिलाकर जो है आज जैसे हम लोग क्या करते हैं, जीवन वगैरह जीते हैं, सुबह उठते हैं, घर समाज में रहा करते हैं, समाज में मार्केट है, सब कुछ है, हमारी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ हमारे समाज में है। तो यही चीज वो लोग भी क्या करने लगे, इसी तरीके से एक आइडियल तरीके से क्या करने लगे, समाज में सभी लोगों के साथ रहकर जीवन जीना शुरू किए, और इसी को कहा गया मानव सभ्यता की शुरुआत। जब मानव एक साथ क्या करते हैं, रहने लगते हैं और प्लान तरीके से जीवन जीने लगते हैं, तो इसी को कहा जाता है मानव सभ्यता।
मानव समाज। अब बात यहां पे आता है कि जो सिविलाइजेशन है उस समय दुनिया के 4 सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन, दुनिया में सबसे 4 जगह ही सिविलाइजेशन की शुरुआत होता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है मानव सबसे पहले समाज बना के, शहर बना के, शहर बनाकर एक साथ बड़ा ही आदर सत्कार और प्रेम भाव के साथ जो है रहने लगते हैं और मिलजुल कर जीना शुरू करते हैं। एक स्टेबल तरीके से जीना स्टार्ट करते हैं, एक बड़ा ही स्ट्रैटेजिक तरीके से जीना स्टार्ट करते हैं, अपना जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास हमारे इतिहास में 4 सिविलाइजेशन है जो सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सबसे भारत दुनिया का 4 सबसे प्राचीन सभ्यता है, यानी दुनिया में 4 ही ऐसे सभ्यता हुए हैं जो सबसे पहले शुरू हुआ। मतलब एंशिएंट टाइम में 4 ही सबसे पहले क्या है, सभ्यता है और देश है जहां पे क्या होता है, लोग रहना स्टार्ट किए और एक बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन करना शुरू किए। सबसे पहला सिविलाइजेशन है जिस सिविलाइजेशन को लोग कहते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। हिंदी में कहा जाता है मेसोपोटामियन सभ्यता। सबसे पहला ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। दूसरा सिविलाइजेशन जो है, इस सिविलाइजेशन को कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन। इसको हम लोग कहते हैं चीन का सभ्यता, चीनी सभ्यता। उसके बाद एक और सिविलाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका तो तुम लोग सुनी हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और दुनिया का सबसे चौथा सिविलाइजेशन उसको कहते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है, इजिप्ट सिविलाइजेशन। और यही दुनिया का 4 सबसे पुराना सभ्यता है और ये 4 सबसे पुराना समाज है, 4 पुराना देश है जहां पे सबसे पहले मानव एक साथ शहर बनाकर एक साथ जो है जीवन यापन करना शुरू करते हैं। और ये 4 सभ्यता, चारों सभ्यता जो है, ये चारों सभ्यता में एक कॉमन चीज है, पता है क्या, मानव सभ्यता या मानव समाज वहीं पे क्या करता है, एक साथ रहता है और वहीं पे बसता है, वहीं पे मानव का बस्ती बनता है जहां पे मानव के जीने योग्य जितने भी जो मानव के जीवन योग्य जितने भी जो आवश्यकता के अनुसार जो भी चीजें चाहिए वो चीजें अगर वहां पे मौजूद है तभी वहां पे मानव की बस्ती बसेगी और वहां पे मानव क्या करेंगे, रहना सहना और जीवन यापन करना शुरू करेंगे। और सबसे जो बेसिक चीज होता है जहां पे मानव का रहना यानी कि जहां पे लोग बसना स्टार्ट करते हैं वो उसी जगह पे बसना स्टार्ट करते हैं जहां पे रिवर यानी वाटर होता है। वाटर इज लाइफ एंड लाइफ इज वाटर। बिना पानी का कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर सकता है और मानव भी जो है पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसी कारण दुनिया का ये जो 4 प्राचीन सभ्यता जिसको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये चारों प्राचीन सभ्यता सबसे पहले शुरू हुआ 4 अलग अलग जगह में। वहां पे मानव सभ्यता और मानव समाज बनकर एक बहुत अच्छी तरीके से जीना शुरू किए। लेकिन ये चारों सभ्यता अगर तुम पढ़ोगे तो चारों सभ्यता की शुरुआत और चारों सभ्यता जो शुरू हुआ है जहां पे मानव बसना स्टार्ट हुए और जीवन स्टार्ट किए हैं, ये चारों 4 रिवर पे हो। यानी ये चारों का चारों सभ्यता नदी को केंद्र करके शुरू हुआ है। यानी चारों का चारों सभ्यता नदी पे बसा हुआ है। चारों का चारों सभ्यता जो है मानव समाज जो है जो बसा हुआ है, जो बस्ती बना हुआ है, वो नदी के आसपास के जगहों पे मानव रहना स्टार्ट किए हैं और रहते एक मानव समाज का रूप जो है धारण कर लेता है। और ये 4 सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे पहले बता दे तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ये 2 नदियों के ऊपर क्या है, बसा हुआ था। ये 2 नदियों के ऊपर जो है बसा हुआ था। एक नदी का नाम है यूफ्रेट्स। क्या नाम है, यूफ्रेट्स। एक का नाम है यूफ्रेट्स और एक का नाम है टिग्रिस। ये 2 रिवर है जिसके ऊपर क्या होता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन शुरू हुआ। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड अराउंड the 2 river
यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, और इसी रिवर के आसपास लोग जो है रहना शुरू किए, और इससे एक बहुत बड़ा सभ्यता शुरू हुआ, सबसे प्राचीन सभ्यता शुरू हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो चाइनीज सिविलाइजेशन, ये भी सिविलाइजेशन देखो, जो चाइना का सिविलाइजेशन है, ये भी चाइनीज सिविलाइजेशन देखो तो ये येलो रिवर को केंद्र करके शुरू हुआ था। कौन सा रिवर? येलो रिवर, जिसका चाइना में चाइनीज नाम क्या? वांग हो, वांग हो, है ना। वांग हो इज द रिवर जिसको केंद्र करके चाइनीज सभ्यता का क्या होता है? सूत्रपात होता है, और चाइनीज सभ्यता का शुरुआत होता है। येलो रिवर और हुआंग हो एक ही है। येलो रिवर को इंग्लिश में येलो रिवर, और इसको हुआंग हो, और ये यूफ्रेटिस और टिग्रिस एक ही है। उसके बाद यहाँ पे बात आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका नाम ही तो नदी पे पड़ा। ये सभ्यता शुरू हुआ इंडस रिवर को केंद्र करके। कौन सा नदी? जो आज भी है, इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी कहते हैं, है ना, जो भारत से निकल के पाकिस्तान में जाती है। आज हम पाकिस्तान को इसी नदी से वो लोग को पानी पिला रहे हैं, है ना। तो ये इंडस रिवर है, जिसको पहले इसी को केंद्र करके प्राचीन काल में, आज से 5000 वर्ष पहले एक नया सभ्यता, भारतीय सभ्यता का शुरुआत हुआ था, जिस सभ्यता को हम लोग आज पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पे हमारे पूर्वज जो है समाज बनाकर, शहर बनाकर क्या करते थे? जीवन यापन करते थे। वहीं पे देखा जाए इजिप्ट सिविलाइजेशन, तो ये एक नील रिवर को केंद्र करके शुरू हुआ। इजिप्ट सिविलाइजेशन यानी जो मिस्र सभ्यता है, वो नाइल रिवर यानी नील नदी के केंद्र करके जो है ये सभ्यता क्या होता है? शुरू होता है। तो ये चार सभ्यता चार अलग अलग नदियों के ऊपर ही केंद्र करके शुरू होता है। इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि नो वन ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन सर्वाइव विदाउट द वाटर, एंड दैट इज व्हाई द वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी सिविलाइजेशन, नॉट फॉर द सिविलाइजेशन बट आल्सो द ह्यूमन बीइंग, है ना। मानव का बस्ती और मानव वहीं पर रहेंगे ना जहां पे उनको जो सबसे आवश्यक है, उनको उनके जीने के लिए वो चीज वहां पे होना चाहिए, तो वहीं पे तो रहेंगे। देखो पानी का बहुत सारा फायदा है। पानी अगर है तो पहला बात तो अपना प्यास बुझा सकते हैं। 2 दिन खाना खाए बगैर मरोगे नहीं, लेकिन 2 दिन पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे। ये है इंपॉर्टेंस पानी का। पानी अगर है तो एक तो आप क्या कर सकते हो, वहां आसपास जो है आप सरवाइव कर सकते हो, रह सकते हो, पानी पीकर जिंदा रह सकते हो। दूसरा चीज है, पानी अगर वहां पे है तो वहां का आसपास का जो जमीन है वो फर्टाइल जमीन होगा, यानी वो पानी लगने से उस जमीन जो है, पानी लगने से काफी ज्यादा उपजाऊ मैदानी भाग होगा, उपजाऊ जमीन होगा, और उपजाऊ जमीन में आप खेती कर सकते हो, जिससे आपको अनाज मिल सकता है। पानी है जिसके कारण क्या होता है, वहां का उस पानी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, यातायात की सुविधा आपका है। आप पानी के सहारे आप क्या कर सकते हो, नाव बनाकर अपना क्या कर सकते हो, इस जगह से उस जगह जा सकते हो, और साथ ही साथ ट्रेड भी संभव है, यानी व्यापार व्यवसाय ये सब कुछ संभव कैसे है, पानी के कारण। अगर पानी नहीं है किसी के पास तो व्यापार व्यवसाय कैसे करेगा, अपना माल कहीं दूसरे देश में कैसे भेजेगा, और दूसरा देश का माल उसके देश में कैसे आएगा। उस समय तो उड़ के आने वाला कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, जो था पानी के माध्यम से ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो सोचो एक पानी का कितना मल्टीपल तरीके का क्या है, महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है ना। सो पानी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मानव के लिए, मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए। सब कुछ का नींव जो है वो पानी है, जल है। यही कारण है कि चारों का चारों सभ्यता जो है पानी को केंद्र करके शुरू हुआ है ना। अब एक एक करके हम आज पढ़ाते हैं। आज हम जस्ट पढ़ाएंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो चलो समझते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या होता है। फिलहाल यहां तक तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, है ना। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इसके बारे में समझो, इसकी कुछ खासियत है। ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इसका सबसे पहला खासियत क्या है, सुनो ध्यान दो। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वाज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट, या इसको एंशिएंट सिविलाइजेशन कहा जाता है।
एंशिएंट सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पृथ्वी का अगर कोई सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन सभ्यता, यानी सबसे पहले मानव जहां पे रहना शुरू किए, और रहना ही शुरू नहीं किए बल्कि मानव का बस्ती बसा और एक मानव समाज का अस्तित्व आया, ये सबसे पहले आया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। यानी मानव का सबसे पहला बस्ती कहां पे बसना स्टार्ट किया, और बसने के बाद जो है वहां पे एक सभ्यता का रूप बहुत बड़ा, बहुत ज्यादातर लोग वहां पे रहने लगे, और ये है उस सभ्यता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दुनिया के इतिहास का और मानव इतिहास का सबसे पहला सिविलाइजेशन, इसको इसीलिए कहा जाता है इसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन या एंशिएंट सिविलाइजेशन, और इसको कहा जाता है फर्स्ट अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे पहला मानव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मेरे दोस्त, इसको कहा जाता है मानव सभ्यता का सबसे पहला सभ्यता, यानी मानव सभ्यता का सबसे पहला सभ्यता क्या था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, है ना, सबसे पहला ये सिविलाइजेशन था। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? ये सिविलाइजेशन माना जाता है कि लगभग 5000 बीसी से लेके लगभग 4000 बीसी के आसपास क्या होता है, ये सिविलाइजेशन का उत्पत्ति हुआ था। यानी दिस सिविलाइजेशन इवॉल्व अराउंड 5000 BC टू 4000 BC, यानी माना जाता है कि लगभग 5000 ईसा पूर्व या 4000 ईसा पूर्व के बीच में ये सिविलाइजेशन क्या होता है? उत्पत्ति हुआ, यानी इसका ओरिजिन हुआ, इवॉल्व हुआ, डेवलप्ड हुआ। इसके अलावा देखा जाए तो ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज का कौन सा देश था जहां पे ये शुरू हुआ था? आज अगर देखा जाए तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहां पे शुरू हुआ था? आज का प्रेजेंट इराक। इराक का मतलब होता है ये किस एरिया का सिविलाइजेशन है? वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया का सबसे, पश्चिम एशिया में ये सिविलाइजेशन सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, यानी पश्चिम सभ्यता का ये एक सभ्यता है जो कि मेनली कौन सा देश में है? इराक। इराक, इवन इराक तक फैला हुआ था, आज का ईरान तक ये सभ्यता फैला हुआ था, आज का ईरान, आज का सीरिया तक फैला हुआ था ये सभ्यता, यानी ये सब देशों का क्या हुआ था? फैला हुआ था। लेकिन आएगा क्वेश्चन कि आज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ज्यादातर भाग कौन सा देश में पाया जाता है? तो आज का प्रेजेंट इराक, इराक में सबसे ज्यादा भाग पाया जाता है आज का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ज्यादातर भाग कौन सा देश में पाया जाता है? तो इराक में पाया जाता है। वहीं पे देखा जाता है तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है, मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। ये सिविलाइजेशन बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। ये सिविलाइजेशन जाना जाता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर ऑफ सिटी, देयर स्ट्रक्चर ऑफ सिटी, यानी सबसे पहले अगर कहीं पे शहर बनना स्टार्ट हुआ, यानी मानव शहर में रहना स्टार्ट किए, शहर बनाकर बसना स्टार्ट किए, तो ये पहला सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया, पहला शहर। इसका शहर का बहुत सारा नाम है, इस सिविलाइजेशन में बहुत सारा शहर था, है ना। जैसे शहर का इसमें नाम था उर, इसमें एक और नाम था उरुक, इसमें एक और नाम था बेबीलोनिया, बेबीलोनिया, है ना, बेबीलोनिया, LONIA, बेबीलोनिया। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये सब क्या था? इस सभ्यता का कुछ प्रमुख शहरें थी जिसका नाम बहुत बार पूछा जाता, उर, उरुक, बेबीलोनिया, है ना। ये कुछ प्रमुख शहर थे जिसको कहा जाता है दुनिया का फर्स्ट शहर। इसको क्या कहा जाता है? दुनिया का फर्स्ट सिटी कहा जाता है। इसके पहले तो कोई सभ्यता ही नहीं था, तो शहर कहां से आएगा? ये पहला सभ्यता था जहां पे मानो शहर बना है। सोचो, हमारे जो सबसे पुराने जो सभ्यता था, जिस सभ्यता को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं, वहां के लोग शहर में रहा करते थे और शहर बना के रहा करते थे। उर हो गया, उरुक हो गया, बेबीलोनिया हो गया। अच्छा, इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्या होता था? शहर होता था जिसको हम लोग कहते थे सुमेर। सुमेर क्या कहा जाता था? सुमेर, सुमेरियन सिविलाइजेशन।
यानी ये जो सुमेर सुमेर एक बहुत बड़ा एरिया होता था इस सिविलाइजेशन में। सुमेर होता था, उरु बेबीलोनिया होता था, बेबीलोनिया भी यहाँ पे ले सकते हो। ये सब कुछ महत्वपूर्ण क्या है, शहरें हैं। अब देखो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये पहला सिविलाइजेशन है जहां पे सबसे पहला स्क्रिप्ट लिखा गया, सबसे पहला राइटिंग आया, यानी सबसे पहले यहाँ के लोग लिखना शुरू किए। अभी तक तो हम बता रहे थे ना कि इनको लिखना नहीं आता था क्योंकि प्री हिस्ट्री चल रहा था, लेकिन सबसे पहले वो कौन सा सभ्यता के लोग थे जिन्होंने लिखने की कला की खोज की, जिन्होंने लिखना शुरू किया, जिन्होंने एक्चुअली राइटिंग करना शुरू किया, तो उस सभ्यता के लोग थे मेसोपोटामिया। और उस सभ्यता, वो एक्चुअल पर्टिकुलर जगह कहां था जहां के लोग ने शुरू किया, सुमेर के लोगों ने एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, और जिस स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता था, क्यूनिफॉर्म। और ये दुनिया का सबसे प्रथम स्क्रिप्ट है क्यूनिफॉर्म। आएगा क्वेश्चन, क्यूनिफॉर्म क्यूनिफॉर्म सबसे पहला लिपि है। क्यूनिफॉर्म वॉज द फर्स्ट स्क्रिप्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला लिखित लिपि कौन सा है, राइटिंग कौन सा है, क्यूनिफॉर्म। कहां के लोगों ने इसका लिखा, सुमेर के लोगों ने सबसे पहले इस लिपि का खोज किया। इवन देखा जाए तो ये सभ्यता एक और चीज के लिए जाना जाता है, केवल राइटिंग के लिए नहीं जाना जाता है। पहला तो लिपि का खोज हुआ ही, साथ ही साथ ये पहला सभ्यता है। इस सभ्यता के बारे में ना इसका एक इपिक है। इपिक मतलब समझती हो, महाकाव्य, जिसके बाद इस सभ्यता के बारे में पूरा 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 लिखित में सरफ पता चलता है। उस सभ्यता का नाम क्या है, गिलगामेश। क्या नाम है, गिलगामेश। गिलगामेश सुमेरियन समाज के लोगों का सबसे पहला सभ्यता था। द फर्स्ट एपिक ऑफ द सुमेरियन पीपल वॉज द गिलगामेश। आता है ओल्डेस्ट एपिक कौन सा है दुनिया का, सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है दुनिया का, तो गिलगामेश। जैसे भारत का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, रामायण महाभारत। उसी तरीके से मेसोपोटामिया और सुमेर के लोगों के और सुमेर के इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज कौन सा है, तो गिलगामेश, जो कि इसका पहला एपिक कहा जाता है। यहां तक कि सुमेरियन सिविलाइजेशन फेमस किस लिए था पता है, अपने शहर के लिए तो फेमस था ही, शहरी सिटी आउटलुक के लिए, अर्बन आउटलुक के लिए तो फेमस था ही, क्योंकि ये पहला शहर बना, शहर में लोग रहना स्टार्ट किए। इवन ये फेमस हुआ स्क्रिप्ट के लिए, पहला बार यहाँ पे लोगों ने लिखना शुरू किया। यहाँ ये पहला इसका क्या है, तुम्हारा इपिक है, महाकाव्य है। इवन जो है यहाँ के लोग एक और चीज के लिए फेमस थे, यहाँ के जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, दे बिलीव इन पॉलीथिज्म। किसमें विश्वास करते थे, पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब क्या होता है, मल्टीपल गॉड। यानी ये लोग एक भगवान में नहीं विश्वास करते थे, ये लोग बहुत सारे ईश्वर को पूजा करते थे, मल्टीपल गॉड्स में विश्वास करते थे। मल्टीपल गॉड्स का इसका एक सिंपल मतलब, ये लोग सेकुलर नेचर में विश्वास करते थे। इनका धर्म कोई एक धर्म से नहीं आते थे, ये सभी धर्मों में विश्वास करते थे। आग का भी पूजा करते थे, हवा का भी पूजा करते थे, सूर्य का भी पूजा करते थे, यानी नेचुरल वर्शिपर थे। समझ में आया ना। और ये लोग क्या करते थे, पॉलीथिज्म का मतलब होता है मल्टीपल गॉड में विश्वास करते थे, सेकुलर नेचर के लोग थे। यहाँ के लोग एक धर्म के नहीं थे, कट्टरवादी नहीं थे, हर एक धर्म को एक समान क्या करते थे, इज्जत करते थे और रिस्पेक्ट करते थे और मानते थे। इवन यहाँ का एक सबसे अच्छा क्या था कि एक बहुत बड़ा टेम्पल मिला, जो टेम्पल बहुत फेमस था। ध्यान दो, मेसोपोटामिया सभ्यता में एक बहुत बड़ा मंदिर मिला, और ये मंदिर मेसोपोटामिया सभ्यता का एक बहुत बड़ा पहचान बन गया। ये मंदिर का नाम है जिगुरत। ये मंदिर का नाम है जिगुरत। इस मंदिर का नाम क्या है, इस मंदिर का नाम है जिगुरत। अच्छा, ये जो जिगुरत टेम्पल होता था, ये मेसोपोटामिया शहर का बीचों बीच होता था, और ये टेम्पल हुआ करता था, है ना। इट इज द सिंबल ऑफ
रिलीजियन, इट इज द सिंबल ऑफ रिलीजियन एंड रिलीजियन मतलब एक तरीके का क्या बोलते थे, ये टेम्पल को देख के ये समझ में आता था कि वहां के लोग क्या थे, धार्मिक थे, यानी काफी स्पिरिचुअल थे, पूजा पाठ में भी विश्वास करते थे, है ना। ये क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर मिला गया जिस मंदिर का नाम क्या था, जिगुरत। इवन उसके अलावा देखा जाए तो ये पहला सभ्यता है मेसोपोटामिया सभ्यता जहां का राजा राज्य को चलाने के लिए पर्टिकुलर कानून बनाता था और कानून के माध्यम से पूरे शहर और पूरे समाज के लोगों को क्या करता था, चलाता था और नियंत्रित करता था। और उस कोड ऑफ कंडक्ट का नाम क्या था, उस कोड ऑफ कंडक्ट का नाम था हिब्रू। हिब्रू क्या नाम था, हिब्रू। उस ये कोड ऑफ कंडक्ट था, यानी उस समय का रिटेन लॉ था। पहला बार दुनिया में सबसे पहला बार लिखित कानून कहां पे आया, सबसे पहला बार लिखित कानून मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने स्टार्ट किया। इसको हिब्रू या हम्मुराबी कहा जाता है। क्या कहा जाता था, हम्मुराबी, ये दोनों लिख देना, हिब्रू या हम्मुराबी। उस कानून का नाम क्या था, जो रिटेन होता था, लिखित होता था, और ये कानून के हिसाब से क्या करते थे, पूरे साम्राज्य को क्या करते थे, चलाते थे, मानव सभ्यता के बिहेवियर को रेगुलेट करते थे, है ना। हम्मुराबी जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, रिटेन लॉ था, जो उस समय के जो राजा थे, जो किंगडम थे, जैसे बेबीलोनिया में जो है उस समय का क्या होता था, किंगडम होता था, बड़ा बड़ा अंपायर होता था, जो क्या करते थे, लोगों को चलाते थे। फर्स्ट अंपायर भी कहा जाता है। इवन ये सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया ही आखिर क्यों पड़ा, सबसे बड़ा बात, ये सभ्यता का मेसोपोटामिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सभ्यता शुरू हुआ था, एक नदी था जिस नदी का नाम था यूफ्रेट्स, और वो नदी के बीच में एक लैंड था, और उसके बाद एक और नदी था जिस नदी का नाम अभी हम बताए टिग्रिस, है ना। बट ये जो बीच वाला, जो एक नदी इधर से जा रही है, एक नदी इधर से जा रही है, और बीच में क्या है, पूरा एक लैंड है, ये क्या है, खाली जमीन है। इस जमीन को ग्रीक में कहा जाता है मेसोपोटामिया। मतलब द लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड मेसोपोटामिया इन ग्रीक, एंड दैट्स व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बिकॉज दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर, दो नदी टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में जो जमीन बचा था, वहां पे ये पूरा मानव सभ्यता क्या होता है, फैलता है, रहता है, बस्ती बनता है, और उसके बाद यहां से एक नया सभ्यता का बड़ा रूप ले लेता है, जिसको हम लोग मेसोपोटामियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का सबसे खास बात पता था, यहाँ के लोग कहते थे दिस सिविलाइजेशन का लाइफलाइन पता था क्या था, यहाँ के लोगों का, यहाँ का लाइफलाइन था डेट। डेट मतलब खजूर। खजूर यहाँ के लोगों का लाइफ फूड था, लाइफलाइन था। यहाँ के लोग का लाइफ फूड क्या था, खजूर, बहुत ज्यादा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में। और जहां पे तो रेगिस्तान ज्यादातर इलाका है, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता था, खजूर। खजूर क्यों था उनके लाइफलाइन के लिए, एक तो क्या होता था, उससे खाकर उनको एनर्जी मिलता था, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि उसका जो पत्ता होता था उसका इस्तेमाल करते थे घर बनाने में, उसका इस्तेमाल करते थे घर को ये करने में, प्लास्टर वगैरह करने में, उसको बनाने में, तो बहुत सारा यूज होता था, समझ में है ना, उस फर्नीचर का। इसलिए डेट को जो है यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट माना गया। तो इस तरीके से हम लोग आज समझे दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता जो सबसे पहले शुरू हुआ, और इसकी विशेषता भी जो है हम लोग जाने, और इस सभ्यता को हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन था। इसके बाद हम लोग जानेंगे चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो ये हम लोग अगले क्लास में जो है जानेंगे ये सभ्यता क्या होता है। थैंक यू। बोलो।